हमारे पास एक भाई चल के मुजफ्फरपुर से आए हैं, जो कि इनकी पीड़ा ऐसी है कि मतलब कि क्या ही कहा जाए। इन्होंने शादी तो किया, लेकिन जो कहते हैं कि वो शादी का जो सुख होता है वो इन्होंने नहीं लिया। जो कहते हैं कि जो शादी जो कहते हैं कि ऐसी चीज़ मतलब शादी जो लड्डू है वो खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। तो आइए इनकी कहानी, इनकी व्यथा इनके मुंह से सुनते हैं कि इनके साथ क्या कुछ हुआ। बताइए कि आप यहाँ कैसे पहुँचे। हम FB के माध्यम से मैम के पास यानी पुरुष आयोग संगठन फाउंडेशन के में आया हूँ। मेरा नाम बसंत कुमार है। मैं मखदूमपुर धराव का रहने वाला हूँ। मेरी शादी जो है 12 मई 2025 को हुई है, लेकिन शादी के दिन से ही लड़की मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं रखती है। शादी तिलक के दिन ही से झगड़ा झोड़ी शुरू कर चुकी है और मेरे साथ किसी प्रकार का कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाती। यहाँ तक बनाने का प्रयास भी करते हैं तो हमको धमकी देती है मरने का। मतलब आप उसके साथ एक रात भी नहीं गुजारे? एक रात भी नहीं मैम हम गुजारे हैं। एक रात जो बोला जाता है कि क्या होता है, कैसी पत्नी होती है। सोचिए ये बेचारे ऐसे कुंवारे पति हैं जो अपने पत्नी के साथ इन्होंने आज तक अभी तक एक रात भी नहीं गुजारा है, कोई शारीरिक सुख नहीं लिया है। और तो वो मैडम क्या कहना चाहती है वो आपसे? मैम सीधा कहती है कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। पहले ही दिन से? पहले दिन से। क्यों, उसका कहीं अफेयर है? मैम अफेयर तो हमको लगता है, तभी तो कहती है कि सीधा वो कहती है पहले दिन से ही कर रही थी कि मेरी शादी जबरदस्ती की गई, हम नहीं रहेंगे। अच्छा। मेरे साथ कोई प्रकार का कोई संबंध बनाएगा तो आप समझ लीजिए कि आप क्या आपके साथ क्या होगा। जो और मरने की भी धमकी देती है? मरने की यही कारण तो है मैम कि हम उसके साथ आज तक किसी प्रकार का टच में भी नहीं रहे। पहले दिन से मारा पीटी शुरू हो चुका है। क्या होता है पहले दिन का क्या रस्म होता है वो रस्म भी हमारे साथ नहीं की है। और सीधा सुहाग रात के दिन ही मिठाई खा के हो गया सुहाग रात, नचना शुरू कर दी, मारा पीटी शुरू कर दी। और इस मतलब शर्म से मैं छत पे जाके सो गए थे और उस दिन से हम टेंशन में, आज तक टेंशन में है मैं। तो आपकी पत्नी फिर अपने घर आपने कैसे उसको छोड़ा? मरने की धमकी देने लगी तो आप उसको वहाँ मायके पहुँचाएं? मैम मेरा तबियत इस टेंशन में जब खराब हो गया था तो आई और हमको कसम बोले कि अगर मेरे साथ अगर संबंध बनाइएगा तब समझ ले। तो हम बोल दिए कि जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी हम कसम खाते कि तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं बना। अच्छा। और इस प्रकार से हमारे साथ 2-4 दिन बाहर गई पर और वहाँ भी वही हाल की जो घर है पीटी वही लड़ाई। मतलब एकांत के कारण आप अपनी ड्यूटी पर उसे ले गए, वहाँ भी उसका रवैया वैसे ही रहा? वैसे ही रवैया रहा। हम सीधा एकदम कहते थे कि आप हवस के भूखा है हमारे साथ, लेकिन हम बोलती थी, हमको धमकी देती थी कि मर जाएंगे अगर जहाँ हमारे साथ टच में रहे हम मर जाएंगे। इस डर से मैम हम अभी तक उसके साथ कोई थी नहीं। फिर वहाँ से हम उसको बोले कि चलो फिर घरे जाने के लिए मना कर दो, अपना नैहरा भी जाने के लिए मना कर दे। सीधा वो हॉस्टल हमको बोले कि हॉस्टल छोड़ दीजिए, हम उसको। अच्छा, हॉस्टल किसी चीज़ का तैयारी करती है वो? GNM का तैयारी करती है। सीधा हम यहाँ से मैंने 31 मई को हम यहाँ से सीधा उसको ले जा करके, जैसे ही 31 मई को स्कूल छुट्टी हुआ गर्मी का, सीधा उसको 1 तारीख को सीधा उसको हम हॉस्टल पहुंचाए। और तब से आज तक आपने बताया कि पीछे में वो आपके घर भी गई थी एक दिन? हाँ, पीछे 5 जुलाई को मेरा गया कॉलेज में एग्जाम था, हम उसको पहले ही बोल देते कि हम 5 जुलाई को गया हॉस्टल में मिलने के लिए आए हैं। जब एग्जाम से 12 बजे छूट करके 2 बजे हॉस्टल गए 5 जुलाई को, तो हॉस्टल में नहीं थी। फोन लगाया था, एक बार पता चला कि तो घर पहुंच गई। आपके घर? हाँ, अचानक घर पे पहुंच गए। हम पूछे कि कैसे गई। तो पहले तो बोली कि मम्मी हमको लेके गए, फिर मम्मी को फोन किया तो बोले कि मम्मी हम ना लेके आए। फिर उससे पूछे तो बोला कि ना हमको अपन मम्मी लेके आए। अपन मम्मी घर गए नहीं, तो किसी लड़का को हम मखदूमपुर से किसी लड़के के साथ हम गए ना। और फिर वहाँ 3-4 दिन रही, वहाँ से गहना पाती जितना भी था सारा सामान लेकर के फरार हो गई। हाँ, 3-4 दिन रह करके फरार। हम पूछे भी कि कहाँ लगाई है। कभी कहती थी कि हमें अकाउंट खुलाने के लिए आए, कभी कहती थी कि हम पैसा लेने के लिए। उसके पास मेरा 16,000 रुपया भी था, वो भी पैसा लेके फरार हो गए। हम बोले भी कि मेरा पैसा है तो लेके नहीं जाना, हमको मम्मी के देना। तो बोला कि ना तो पैसा ना लेके जाओ, लेके चल गए। बोले कि ना, हम बोले कि मम्मी के देना, तो मम्मी को ना दे और लेके भाग गए। बोले कि रख ले वो पैसा। आप कभी लाने गए उसके घर पर उसको? मैम लाने का हम बहुत प्रयास किए। दुर्गा पूजा में लाने के लिए गए तो दुर्गा पूजा में भी हॉस्टल छोड़ के भाग चुकी थी। हॉस्टल छोड़ के भाग चुकी थी? कहाँ गई थी? दुर्गा पूजा में हॉस्टल छोड़ के भागी थी, नहिरा गई थी और हॉस्टल में थी। कहाँ गई थी जो कोई पता नहीं है। बताइए इस तरह की बदचलन और आवारा महिला के साथ इनके जिंदगी कैसे गुजर बसर होगी, जो ये अभी तक शादी का कोई सुख नहीं जानते हैं उस स्त्री से। और कहीं ना कहीं इतने ये प्रताड़ित हैं कि मतलब कि हमारे पास पहुंचे हैं कि मैडम मेरी हेल्प कीजिए और मुझे बचाइए ऐसे स्त्री से, मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ। क्या आप उससे छुटकारा चाहते हैं? मैम हम छुटकारा चाहते हैं उससे। मैम दीपावली के दिन हम धनतेरस को लाने के लिए गए थे तो उसका बड़ा भाई जो दरोगा है वो हमको 112 की धमकी देता था। मेरे पास वीडियो भी है, कहते हम चला के दिखाते हैं। अच्छा, मेरे पास वीडियो, उसका वीडियो उठवा लेंगे? हाँ, नहीं अंदर जेल में डाल देते हैं। तो 112 पर कॉल करते हैं, करो कॉल 112 पर करो, 113 पर करो, जिसको करना है बुलाओ। हम और आप कहीं ना कहीं फोटो दिखा रहे थे कि यार मेरी औरत देखिए सारा गहना पहन के अपने हॉस्टल में बर्थडे मना रही है। जरा वो फोटो एक बार दिखाइए। दिखाते हैं। देखिए हॉस्टल में लाने के लिए गए हैं तो कैसा देखिए।
गहने वाला दिखाइए जो बर्थडे मना रही देखिए थी। 112 पर कॉल करने के लिए धमकी दे रही है। हाँ। उसका बड़ा भाई दरोगा है, अच्छा। मोतिहारी में धमकी देता कि तुमको जेल में डाल देंगे, तुमको उठवा लेंगे, मार देंगे। मारो ना भाई, आके मारो, तुमको मारने का मन है ना, मारो। अच्छा, वो फोटो दिखाइए जिसमें गहना पहन के बर्थडे मना रही है। गहना पहन के बर्थडे मना रहे, पूरा गाना हम ही चढ़ाया, गाना पहन के बर्थडे मना रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। और कहना है कि ये सारा गहना मेरा है, सारा गाना हम चढ़ाए और हैं। गहना तो लेके भागी सो भागी। इनकी बीवी जो है वो गहनों की रसीद भी लेकर भाग चुकी है। तो भाई हम बहुत प्रयास करेंगे कि हम आपको इंसाफ दिला सके। मेरी पूर्णतः प्रयास रहेगी कि हम आपको कहीं ना कहीं मदद करें। एक फोटो एक बार दिखाइए, वो जो गहना पहन के वो बर्थडे मना रही है। वही दिखा रहे हैं। देखिए पूरा गाना पहने हुए। देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने पूरा गहना पहन रखा है जितना इन्होंने चढ़ाया है। और इसकी वाइफ का कहना है कि हम गहना नहीं लेके भागे हैं। हमारी भी बात हुई है, तो हमें भी अपने भाई से बात करने की बोल रही है कि अब मेरे भाई से बात कीजिए, मेरा भाई से बात कीजिए, हम कुछ बात नहीं करेंगे। तो हम अब देखते हैं कि इस मामले में कहाँ तक इनको हम न्याय दिला पाते हैं। आप लोग बने रहिए। पूरा गाना का रसीद भी मेरे देखिए, आप लोग देख फोटो सकते हैं। लिए थे और रसीद उसी को सौंप दिए थे, रसीद लेके भागी है। अच्छा, तो आप लोग बने रहिए, देखिए आगे इसमें क्या होता है। आप लोग कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बेचारे इस भाई के साथ बहुत गलत हो रहा है। कभी कपड़ा चोरी का अंजाम लगाती है, कभी गहना चोरी का अंजाम लगाती है। अच्छा, खुद लॉकर तोड़ी और हम पर अंजाम इस तरह लगाती की है। दुष्ट महिला इनके साथ रहने के लायक नहीं है। कहीं ना कहीं जरूर उसका कहीं ना कहीं अफेयर है। इसी कारण से इस भाई को बहुत प्रताड़ित कर रही है। तो हम लोग आपको जरूर न्याय दिलवाएंगे।